हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सी टेट और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हमने यूथ कंपटीशन टाइम की चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी जितने भी स्टेट के आपके टेट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित रहेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो हम करा रहे हैं आपका अध्यावार सॉल्व पेपर पर है और इसमें जो आपके क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ वो आपके 7000 से प्लस है और उसी के साथ इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी है। तो आज से हम आपका क्या कराएंगे, वन लाइनर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो वस्तुनिष्ठ है वो एक अलग सीरीज चल रही है और एक जो वन लाइनर सीरीज है वो हम आपकी अलग चला रहे हैं। और ये आपके पूर्व में जो आपका यूपी टेट सी टेट और अन्य राज्यों की जितनी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उनमें जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं वो सभी इसमें लिए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से। विकास की अवधारणाएं एवं इसका अधिगम में संबंध। सामान्यतः विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं जो कि ये दी गई हैं आपकी 5 अवस्था। पांचों अवस्था में जो गर्भाधान अवस्था होती है वो गर्भधान से लेकर जब तक बच्चा जन्म लेता है तब तक होती है। ये आपकी 9 माह और 10 माह तक की होती है। वहीं शैशवावस्था आपकी जन्म से 5 से 6 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की होती है। वही है कि शैक्षिक मनोविज्ञान ने शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्थाओं को 3 अवस्था में बांटा है, जिसमें आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आता है। वही समाजीकरण प्रक्रिया के आरंभ की जो अवस्था है वो आपकी शैशवावस्था होती है। नवजात शिशु का कद कितना होता है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है वो आपकी 19.5 इंच होती है। नवजात शिशु का अगर वजन यानी कि भार की बात करें तो आपका 7.5 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है। इसके बाद है कि सबसे तेज़ शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी होती है, तो जो शैशवावस्था है ये सबसे तेज़ शारीरिक विकास की अवस्था होती है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, तो विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं जन्म से किशोरावस्था की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, तो आपकी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है, तो व्यक्तित्व विकास की जो नींव है वो बच्चे के बचपन में ही पड़ती है। 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। ये विचार किसने दिया है, तो ये जो विचार है कि आपके थॉर्नडाइक ने दिया है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो आधे सपने में ही होते हैं, यानी कि उनकी दुनिया जो है वो ख्याली पुलाव की तरह दुनिया होती है। फिर है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसने कहा है, तो ये आपके एल्डर ने कहा है कि जो शैशवावस्था है वह पूरे जीवन का एक क्रम निश्चित होता है। इसके बाद है कि मनुष्य ने जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये आपके जो सिगमंड फ्राइड का मानना है कि जो मनुष्य या बच्चा जो कुछ भी बनना चाहता है वो अपने जन्म के शुरुआती जो 4 से 5 वर्ष होते हैं उनमें बनना तय हो जाता है। इसके बाद है कि शैशवावस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को आपका निर्माण काल कहा जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो नवजात शिशु में आपकी 270 हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है। इसके बाद आता है कि कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बातों को बार बार कहना या शब्दों को बार बार दोहराना, ये जो अवस्था है ये आपकी शैशवावस्था होती है। ठीक है। इसके बाद होता है कि लड़कियों का कौन सी ग्रंथि होती है जिसके अनुसार जो लड़कियां हैं उनमें अपने पापा के या अपने मेल की तरफ या कहें हम पापा की तरफ उनको लगाव ज़्यादा होता है, तो वो आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। इसी में जो लड़के होते हैं उनको अपनी माँ के तरफ ज़्यादा लगाव होता है, तो वो आपकी ओडिपस ग्रंथि होती है। तो ये ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथियाँ किसने दी हैं, तो ये आपके फ्राइड महोदय ने दी हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जन्म के समय शिशु की जो औसत लंबाई है वो कितनी होती है, तो वो आपकी 51.5 सेंटीमीटर होती है। नवजात शिशु का भार अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो 3.2 किलोग्राम होता है, पाउंड में 7.5। स्वप्रेम की भावना विकसित होती है, तो स्वप्रेम की जो भावना है बच्चों में शैशवावस्था में ही विकसित होती है। जन्म के समय जो शिशु की जो धड़कनें होती है वो अनियमित होती है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी उनका जो हार्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी पंपिंग करता है।
आगे है कि हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हड्डियों में आपका कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। आगे है कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो एकदम स्पष्ट बात करने लगता है। आगे है कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो जन्म या प्रसव पूर्व से ही बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। जन्म के समय बालक या बालिका से लगभग कितना लंबा होता है, तो जो बालक है वो लड़कियों से 1.5 आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। आगे रहेगा नेक्स्ट कि किस अवस्था में दांत बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चों के जो दांत हैं वो जन्म से पहले ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। शैशव काल का नियत समय क्या है, तो शैशव काल का जो पूरा टाइम पीरियड है वो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, आगे है कि स्वकेंद्र की अवस्था कौन सी होती है, तो स्वकेंद्र की अवस्था आपकी शैशवावस्था है। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो किंडरगार्टन पद्धति जो है वो आपकी फ्रोवेल महोदय ने दी है। भूख और प्यास है, तो जो भूख और प्यास है ये आपकी जन्मजात प्रेरक होती है। बच्चे की प्रथम पाठशाला बच्चे का परिवार या घर होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना टाइम लगता है, तो आपको 280 यानी कि 9 से 9.5 महीने का टाइम लगता है। इसी के बाद है कि वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, तो समावेशी शिक्षा कहा गया है। ठीक है, आगे है कि डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो डाल्टन प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो आपके मिस हेलन पार्कहर्स्ट हैं। ठीक है, डाल्टन यानी कि गार्डन, गार्डन यानी कि पार्क, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। डाल्टन प्रणाली के कौन है, तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट। फिर है कि शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है, तो मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार। आगे है कि मनोविज्ञान के अनुसार छोटे बच्चों की किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए, तो बच्चे को कम से कम 5 वर्ष की आयु तक स्कूल में एडमिशन दे देना चाहिए। आगे है कि दूध के दांत होते हैं, तो दूध के दांत बच्चों के 20 होते हैं। फिर है कि सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण करते हैं, तो 9 से 15 महीने के जो बच्चे होते हैं वो हल्का हल्का बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आपका 350 ग्राम होता है। जब बच्चे का जन्म होता है 350 ग्राम। और एक वयस्क मनुष्य जो होता है, मनुष्य या बच्चा जो वयस्क हो जाता है उसके जो अगर उस माइंड, दिमाग का, मस्तिष्क का भार की बात करें तो 250 होता है। ठीक है, आगे है कि शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, तो शैशवावस्था में जो बच्चे का संवेगात्मक विकास जो होता है वो उत्तेजनापूर्ण होता है। ठीक है, आगे है कि मिथ्या परिपक्वता का काल, तो वो आपकी बाल्यावस्था है। समूह की आयु, ये भी आपकी बाल्यावस्था है। चुस्ती की आयु, ये भी आपकी बाल्यावस्था है। गंदी आयु, ये भी आपकी गंदी, पैसा कुछ नहीं है बल्कि जो बच्चे क्या है सबसे ज़्यादा अपने जो कपड़े होते हैं वो इसी आयु में सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। आगे है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, तो मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है, तो ये रॉस ने कहा है। रॉस ने कहा है कि जो बच्चे बाल्यावस्था में पहुंचते हैं तो वो खुद को परिपक्व मानना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मिथ्या परिपक्वता की एक काल कहा है। फिर है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है, तो ये आपकी कॉल और ब्रूस ने कहा है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो ये आपकी बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा कैसी है, तो वो आपकी मॉन्टेसरी शिक्षण विधि होती है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, तो सामूहिक होनी चाहिए। ठीक है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था, तो वास्तविक जगत में प्रवेश की जो अवस्था है वो आपकी बाल्यावस्था होती है। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है किससे, समवयस्क, यानी कि जो उसके साथ के जो होते हैं उसी के समलिंगी, यानी कि लड़के लड़कों में दोस्ती रखते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ दोस्ती रखती हैं। ठीक है, ये हो गया कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो सामूहिकता की भावना। आगे है कि बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। वही है कि बाल्यावस्था में जो शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता में क्या है, तो प्रमुख विशेषता अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये आपकी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है।
आगे है कि बालिकाओं का जो भाषा विकास बालकों से अधिक रहता है, कब? तो बाल्यावस्था में, ठीक है। फिर है कि हड्डियों का विकास, तो हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक हो जाता है। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये किसने कहा है? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है ये आपके बड़े ही संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल किसे कहते हैं? तो वो आपका पूर्व किशोरावस्था होता है, ठीक है। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं, तो संवेग कैसे होते हैं? अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में जीवन का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो किशोरावस्था में जो जीवन का स्वरूप है वो जीविकापोर्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए। आगे है किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, तो वो क्रो एंड क्रो का ये कथन है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा है? तो ये आपका किलपैट्रिक का कथन है। किशोरावस्था को इंग्लिश में आपका एडोलेसेंस कहते हैं। इसके बाद आएगा कि बालक का जो विकास है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो किशोरावस्था में ये पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो वो आपका किशोरावस्था में होता है। अब ये आपकी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत ये आएगा। किशोरावस्था कठिन रूप किस रूप में है? तो समायोजन के रूप में कठिन काल होता है। इसके ही साथ आपका संवेगात्मक अपरिपक्वता, यौन आकर्षण, कामुकता, निषेधात्मक व्यवहार में, अध्ययन की अरुचि में, बहिर्गामी प्रवृत्ति में, साथ ही मूल आदर्शों के संघर्ष में, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति में, उदासीनता में, दिवा स्वप्न में और स्वच्छानंद, ये सभी क्या है? ये किशोरावस्था का जो कठिन काल क्यों है? क्योंकि ये सभी उनके अंतर्गत होता है, इसीलिए वो उनकी जो किशोरावस्था होती है वो कठिन काल कहा जाता है। आगे है कि किशोरावस्था को विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? तो परिवर्तन है। किशोरावस्था बाल्यावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसमें पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। आगे है कि एडोलेंस की जो रचना है वो किसने की है? तो जो एडोलेसेंस जो पुस्तक है ये आपकी G.S. हॉल की पुस्तक है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, ये किसने कहा है? ये आपके G.S. हॉल ने कहा है। फिर है कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किन्हें? तो किशोरों को देनी चाहिए। अब स्टैनले हॉल कहाँ के निवासी थे? तो जो स्टैनले हॉल है ये आपके अमेरिका के निवासी थे। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्दों में कहा है: संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो संचय की प्रवृत्ति। संचय की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो प्रमुख विशेषताओं में इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा मानसिक विकास, संवेगात्मक अधिक और कल्पना की बहुलता। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाएगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ठीक है। आगे है किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा किशोर अवस्था में आवेगों में तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगते हैं, तो विषम लिंगी में, ठीक है। आगे है कि शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में जो वृद्धि होती है ये आपके मानसिक विकास में वृद्धि होती है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? तो पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का वह पद जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, वही आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। आगे है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। ये कथन जो है यह कनिंघम के अनुसार कहा गया है। फिर है कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो जो बालक है वो अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो ये किसका है? तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। फिर है कि बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व किन पर होता है? तो शिक्षक और बालक दोनों पर ही उनकी सर्वांगीण विकास का दायित्व होता है। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं तो संतुलित होते हैं, ठीक है।
फिर आता है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। इसी के साथ है कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की जो श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विकास कहा जाता है। शिशु में कब भय और क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होता है, तो जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो उसमें भय और क्रोध जैसे संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। आगे है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना जाता है, तो ये गलत है। प्रथम पाठशाला कौन सी है, तो वो माँ होती है, यानी कि घर होता है। फिर है कि गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो गर्भावस्था के में विकास की गति मंद होती है, तो ये गलत है, क्योंकि जो विकास की गति है वो गर्भस्थ से लेकर जब तक बच्चा गर्भ से बाहर आता है तब तक तीव्रता प्रकट करता है। ठीक है। फिर है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन आपका हरलॉक ने कहा है। इसी के साथ है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि विकास निरंतरता का सिद्धांत फॉलो करता है। फिर है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है, तो किस पर, विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके बाद है कि वह अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य होते हैं, तो वो आपकी किशोर अवस्था होती है। खिलौने की आयु, तो खिलौने की आयु आपकी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसे, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। ठीक है। आगे रहेगा कि विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ क्या है, तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला से आपका विकास का अर्थ है। ठीक है। इसके बाद आता है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो ये आपकी कैसी अवस्था में है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, जिसमें जो बच्चे हैं वो चीज़ों को देखकर ज़्यादा और उनके अनुभवों और जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उन्हें देखकर उनके अनुभवों और प्रत्ययों से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है। फिर आता है कि बचपन के संप्रतिक दृष्टिकोण की जो मान्यता है वो बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि होती है। आगे है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, तो क्या है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है। आगे है कि मनोविज्ञान के अनुसार बालक विकास की सबसे जटिल अवस्था, तो वो आपकी किशोरावस्था होती है। वह अवस्था जिसमें शर्म या गर्व जैसी भावनाएं होती हैं, तो वो बच्चे की बाल्यावस्था होती है। कौन सी होती है, बाल्यावस्था। ठीक। आगे है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो छोटे बच्चे चिंतन प्रक्रिया, तो छोटे बच्चे चिंतन नहीं करते हैं, तो ये आप उनकी मुख्य विशेषता नहीं है। किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, तो ये स्किनर महोदय ने कहा है कि जो बच्चों का विकास है वो सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है, धीमे धीमे विकास होता रहता है। इसके बाद है कि विकास और वृद्धि से तात्पर्य, तो बच्चों के आकार, सोच, समझ, कौशलों में जो वृद्धि होती है ये आपका विकास से तात्पर्य है। फिर है कि परिपक्वता का संबंध किससे है, तो परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से है। तनाव और क्रोध की अवस्था ये आपकी किशोरावस्था है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए है, तो जो प्रोजेक्ट विधि है ये आपकी बाल्यावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। वहीं बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है, यानी कि जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। संक्षिप्त रूप यानी कि PSRN जो कि विकास से संबंधित है, ये क्या है, तो ये आपकी समस्या समाधान, तार्किकता एवं आपका आंकिकी क्षमता है। ठीक है। आगे है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है, तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास को सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद कहा है। विकास का सिद्धांत सभी की विकास दर समान नहीं होती है, इस पर आधारित है।
आगे है कि जो मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, तो कैसे? शारीरिक विकास में, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में विभाजित किया जाता है। विकास शुरू होता है तो विकास जो है वो बच्चों के प्रसव पूर्व अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब बच्चा का जन्म नहीं होता है उससे पहले ही। फिर है कि किशोर अनुभव कर सकते हैं, तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों को कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना। ठीक है, इसी के साथ है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित है? तो वो विकास के विस्मय जाति से लेकर स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। आगे है कि मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है, तो कैसे? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। वही है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव की काल कहा जाता है? तो वो किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है, आगे है कि इरफान खिलौने तोड़ता है और उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, तो इससे क्या है? तो इससे उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति, कैसी जिज्ञासा प्रवृत्ति पता चलती है, बच्चे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे है कि मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहते हैं, तो बाल्य अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये मैस्लो ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। परिपक्व जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। जो परिपक्व बच्चे होते हैं वो कभी कभी जो उनका अध्ययन होता है उसमें भावनाओं की सहायता चाहते हैं। फिर इसके बाद आएगा कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो इस विकसित वह क्या विकसित कर रही है? तो स्वायत्तता विकसित कर रही है। ठीक है, फिर है कि एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी ने वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने किस सिद्धांत पर आधारित किया? तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित उसने ये किया है। जब उसे किसमें एक वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है, तो वो अगर हीरे का, यानी कि आपका हीरे का अगर चित्र बनाता है तो उसमें भी उसे कठिनाई होगी। आगे है कि मानव विकास का सही क्रम क्या है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। फ्रायड के विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझते हैं? तो अव्यक्तावस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि विशेष अवधि के दौरान जो विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, यह विकास के किस नियम के अनुसार है? तो ये जो विकास के विभिन्न दर का सिद्धांत है। कैसा है? विभिन्न दर का सिद्धांत है। इसी के साथ है कि योग्यता की उत्तरजीविता, कैसी? योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत है। तो उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या है? तो वो आपका डार्विन का सिद्धांत है। ठीक है, फिर है कि शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसमें अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है शैशवावस्था में। फिर है कि किशोरों में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो ये नई परिस्थितियों में संघर्ष से प्राप्त होती है। जब बच्चे नई स्थितियों या परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं तो उनकी संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है। आगे रहेगा कि बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना हो जाता है। ठीक है, फिर है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों में विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार हैं। तो क्या? माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, फिर है कि कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? तो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आपका 6 से 11 वर्ष की आयु आती है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं। कैसे? जो बच्चे होते हैं वो आपके जिज्ञासु प्राणी होते हैं।
जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। वहीं कॉल के अनुसार सैसो काल की जो अवधि है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। आगे है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कैसे? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है कि जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर पर प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम ZPD यानी कि समीपस्थ अधिगम कहते हैं। फिर है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के समाजीकरण के बजाय अहम केंद्रित अधिगम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विकास को अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से क्या जोड़ता है? तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो आनुवांशिक, भौतिक और सामाजिक वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। अहम केंद्रिकता का जो विकास है वो नहीं होता है, तो किशोरावस्था में नहीं होता है। ठीक है। इसके साथ ही है कि किस प्रकार के विकास में एकाग्रता, सृजनात्मकता का विकास होता है? तो बौद्धिक विकास में। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ को और फिर उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो यह उदाहरण किस वृद्धि और विकास का सिद्धांत है? तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। 16 वर्षीय राहुल अपने आप प्रथम स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यह विकसित कर रहा है तो क्या? स्वायत्तता विकसित कर रहा है। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो क्या? सीखना तथा परिपक्वन दोनों। आगे है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो मार्गांतरीकरण द्वारा जो प्रयोग है उनमें अंतर लाया जाता है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एरिक्सन ने किया है। अधिकारी ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में होता है। किस अवस्था में बालक नई खोज के करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो उत्तर वाले अवस्था में। 3 से 4 वर्ष की जो अवस्था है उसमें बालक की दृष्टि, श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, यानी कि चीज़ों को देखकर जल्दी सीखते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में मदद करता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोरावस्था में होता है। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसकी है? तो ये आपकी SL वेन की है। तो आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।